यार चलो रिकॉर्डिंग बोला, एक क्वेश्चन है नया, एकदम नया है तुम्हारे लिए, ठीक। बोला जा रहा है कि कर पाओगे क्या, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ हाँ सर। सर दिख रहा है। बोल रहा है कि एक वेक्टर है, वो कितना एंगल बना रहा है? 30 30 डिग्री। डिग्री 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया। कहाँ से? एक्स से या वाई से? एक्स से। एक्स से। क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल से सर। हाँ हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स, क्लियर। एक्स से। उसके बाद नहीं, वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? ये 250 क्या है, पढ़ के बताओ 250 क्या है? सर फैक्टर है, फैक्टर दिया हुआ है एक सर, फैक्टर दिया हुआ है। कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट को सर। ए सर दिया है या ए एक्स दिया है या ए वाई दिया है? सर ए एक्स फैक्टर दिया हुआ है। एक्स सर। तो एक्स। पूछा क्या गया? मैग्नीट्यूड निकालना है और पार्टिकल कंपोनेंट। ए पूछा गया और ए वाई, क्या निकाल लोगे क्या? हाँ सर। ड्रॉ भी कर लोगे, ड्रॉ भी कर लोगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। काम करना स्टार्ट करो, या मेरे ख्याल से ये तुम घर पे कर लेना, मैं अगले पे आता हूँ। हाँ सर हम कर लेंगे। कर लोगे क्या बच्चे सारे? कोशिश करना, हाँ मुझे सर। भरोसा है। तुम्हें क्या करना है? हाँ सर। डायग्राम भी ड्रॉ करना है ना? हाँ सर। ठीक। और थीटा कहाँ से होना चाहिए? एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से ही है कि नहीं? आगे ही बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम्हें क्या? सर जरा अंडो करना, उसको स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ सर। अच्छा अंडू करो। चलो लो, ले लिया। 5 हाँ 4 सर 3 2 1 0। नेक्स्ट। ले लिया ले लिया। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ थोड़ा अलग है कि नहीं? बोल रहा है कि दो केजी का ऑब्जेक्ट रखा गया है इंक्लाइन प्लेन पे, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि नहीं, एज शोन इन फिगर। रिजॉल्व वेट, वेट समझते हो क्या? वेट होता है फोर्स। वेट बराबर क्या है? mg, कभी पढ़े हो क्या बचपन में? याद करो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। वही है, वेट बोला जा रहा है। तो वेट इक्वल्स टू, बताओ, मास है 2 और जी 10, तो कितना हो जाएगा वेट? 20 20। और किस डायरेक्शन न्यूटन। में लगता है वेट? किस डायरेक्शन में लगता है, ऊपर या नीचे? नीचे। अर्थ की नीचे तरफ, सर। अर्थ की तरफ लगता है कि नहीं? तो ये हुआ वेट हाँ सर। वेक्टर, लेकिन ये वेट वेक्टर हुआ। मैंने इतना, ये तुम्हारे लिए नया था तो इतना मैंने कर दिया। उसके बाद पूछा जा रहा है बच्चे, रिजॉल्व इट्स वेट, किसको बोला जा रहा है रिजॉल्व करने? वेट को। कैसे? वेट। हाँ वेट कैसे? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन या एक्स एक्सिस? प्लेन। अलोंग परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अब सोचो कि या इसको क्या अपन एक्स वाई में ब्रेक करेंगे या किसी और तरीके से? तो रेक्टेंगल बनाने का तरीका याद है क्या, मैंने जो बोला था? हाँ सर। हाँ क्या सर। करना है, जिसके अलोंग ब्रेक करना है उधर अपन एक साइड बढ़ा देते हैं कि नहीं, हाँ सर। और फिर उसके परपेंडिकुलर। याद आया क्या? हाँ सर। अब उसे डायगोनल, उस वेक्टर को डायगोनल और बाकी दोनों को साइड मानते हुए क्या करते हैं? रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। कर पाओगे क्या? हाँ सर। सबके सब करो। सबके सब रेक्टेंगल बनाओ। बना लिया क्या? हाँ सर। क्या इस टाइप का बना क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, हाँ अब सर। इसका दोनों कंपोनेंट कैसा कैसा हो जाएगा?
क्या एक ऐसा हो जाएगा क्या, और दूसरा हाँ हाँ सर ये, yes, sir. नीचे दूसरा का अपन कलर माइनस थोड़ा चेंज कर देते हैं। बताना रेड वाला अलोंग होगा अब देखो अलोंग एंड परपेंडिकुलर पूछा गया ना प्लेन के, है कि नहीं? कौन सा पूछा गया? हाँ सर। अलोंग एंड परपेंडिकुलर। तो वेट का अलोंग वाला कंपोनेंट, अलोंग मतलब पैरेलल टू प्लेन वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, रेड वाला या ब्लैक वाला? ब्लैक वाला सर, ब्लैक वाला। प्लेन के पैरेलल, तो किस प्लेन, कौन सा, क्या ये प्लेन है वो क्या जिसकी बात कर रहा है? हाँ सर। इसके अलोंग वाला या इसके पैरेलल वाला कौन सा हुआ? ये वेक्टर है कि ना, रेड वाला। सर रेड वाला, रेड वाला। हाँ। और ये वाला क्या हुआ? वेट का कौन सा कंपोनेंट? Weight. परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में परपेंडिकुलर आया क्या? कंपोनेंट। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। अब दोनों सर को रिपीट कीजिए निकालना थोड़ा है। यार। सर और एक बार बता दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेट वेक्टर कौन सा है बताओ, वेट वेक्टर कौन सा है? क्या वो ये है क्या, हाँ सर जिसका वैल्यू कितना 20 न्यूटन टू है कि नहीं? न्यूटन 20 न्यूटन, हाँ। टू नहीं। इसको रिजॉल्व करना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। पर कैसे? जी सर एक्स वाई के अलोंग तोड़ना है क्या? हाँ सर एक्स परपेंडिकुलर वाई के अलोंग प्लेन तोड़ना है या प्लेन के अलोंग? प्लेन के प्लेन के कौन अलावा सा है? प्लेन प्लेन कौन के सा अलावा। है? तो प्लेन कौन सा है? रेड वाला। तो रेड वाला। हाँ, जिसके जिसके देखो, जिसके अलोंग तोड़ना है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, है कि नहीं? और उसके फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्लियर क्या? ये कल बात हुई थी क्या? परपेंडिकुलर एंड पैरेलल ड्रॉ करो। फिर उसके बाद क्या करते थे, उस वेक्टर को डायगोनल एंड बाद में जो लाइन ड्रॉ किया उसको साइड लेंथ मानते हुए अपन रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हाँ रेक्टेंगल। सर। क्लियर क्या? अब दोनों साइड हाँ ड्रॉ सर। करना है तो वो कैसे हो Yes, sir. जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा, वो टेल टू टेल से दोनों साइड को ड्रॉ कर देंगे, है कि नहीं? तो अपने को एक रेड वाला वेक्टर दिख रहा है ये, और दूसरा ब्लैक वाला ये, है कि नहीं? क्लियर? आया क्या समझ में? Yes, sir. आ गया। ठीक, तो हाँ रेड सर वाला No, sir. नहीं आया? हाँ आया सर देखो अब ये हो गया रेड वाला। रेड वाला क्या बोल रहा है, अलोंग, एंड ब्लैक वाला क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो ब्लैक वाला क्या प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट। अब दोनों का हाँ वैल्यू सर निकालना रह गया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, फिर से एक बार समझाना चाह रहा हूँ यदि किसी को डाउट हो तो। रिपीट। सर शुरू से एक बार रिपीट कीजिए। चलो ठीक है ठीक है। रिपीट कीजिए अपने को क्वेश्चन ये दिया गया था, ये वेट वेक्टर है mg जो कि मैंने रेड में ड्रॉ किया हूँ, ठीक? हाँ, रेड में ड्रॉ किया हूँ, ठीक? कौन सा कलर ले लें, ग्रीन ले लेते हैं। वेट का मैग्नीट्यूड कितना देखो, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये, क्लियर, 20 न्यूटन mg से निकाल लिए, ठीक? हाँ बोलो, अब बोलो। चलो अब जो भी मन में डाउट हो उसको छुपा के रखो, इसको पूरी शांति से सुनो। ये हो गया mg, है कि नहीं? वेट वेक्टर कितने का, 20 का। इसे हमें तोड़ना है, कैसे तोड़ना है? क्वेश्चन में देखो हिंट दिया है, कैसे? तो अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो प्लेन कौन सा, तो ये वाला प्लेन हुआ। तो इसके अलोंग तोड़ना है, तो लास्ट क्लास अपन सीखे थे कि जिसके अलोंग अपन को करना हो उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, है कि नहीं? अपने को ये वेक्टर पता चल गया तो डायगोनल पता चल गया, पर दोनों साइड कैसे पता चलेगा? पैरेललोग्राम ड्रॉ करते तो साइड पता था,
रेक्टेंगल के लिए दोनों साइड कैसे पता चलेगा? अरे म्यूट कर लो। यहाँ तो डायगोनल अपने को वेक्टर से पता चल गया, साइड कैसे पता चलेगा? तो साइड का आइडिया हमें ये देगा कि किसके अलोंग अपने को ब्रेक करना है। ठीक, तो यहाँ किसके अलोंग? प्लेन के अलोंग। तो जिसके अलोंग ब्रेक करना है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, फिर उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टेल के पॉइंट पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टेल के पॉइंट पे। तो इससे आइडिया लग गया कि एक साइड होगा अलोंग एंड एक साइड होगा परपेंडिकुलर, और डायगोनल क्या होगा? तो ये वेक्टर होगा। तो इसको मानते हुए अपन अब रेक्टेंगल बनाए तो क्या ऐसा बन जाएगा? क्या ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा? क्लियर? क्या Yes, किसी sir. को ना ना आ रहा हो समझ में, है ना? तो आगे के लिए म्यूट कर लो सब। आगे के लिए तुम स्टेप लिख लो 1। क्या क्या जिसके अलोंग अपने को ब्रेक करना है ना, तो उसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ? टेल पे। ड्रॉ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन अलोंग अलोंग क्या बोलूं, जिसके अलोंग अलोंग विच वी हैव टू रिजॉल्व एट टेल ऑफ वेक्टर। टेल के वेक्टर पे दो लाइन ड्रॉ करना है। कैसा? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना? प्लेन या जिसके अलोंग अपने को क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है? अब डायगोनल को, वेक्टर को डायगोनल मानते हुए, है ना, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ट्रीटिंग सर ये क्या है स्टेप 1 में? ड्रॉ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन अलोंग विच वी हैव टू रिजॉल्व, जिसके अलोंग अपने को क्या करना है? रिजॉल्व करना है। कहाँ पे? तो एट टेल, टेल पे, है ना? ये दोनों लाइन पहले ड्रॉ किए थे ना, ये किस लिए ड्रॉ किया गया? साइड लेंथ मानने के लिए, है कि नहीं? साइड लेंथ के लिए, क्योंकि डायगोनल तो अपने को पता ही है। फिर ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ट्रीटिंग या एज्यूमिंग एज्यूमिंग डायगोनल by assuming vector as diagonal, vector as diagonal and other two line जो बाद में ड्रॉ किए है ना, टू लाइन अदर दो लाइन एज साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? क्या ये याद रख लेना। ठीक, और वैसे ये सब इतने बार यूज आएगा ना कि याद रह जाएगा। ओके, आगे बढ़े बच्चे। एनएलएम में ये वाला चीज याद होगा। क्या रेक्टेंगल बनाना सीख गया क्या? Yes, sir. उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो तुमने रेक्टेंगल बनाना सीख गया। अब अपने को क्या कहा जा रहा है कि जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा वो निकालना। ये जो रेड कलर का और कौन सा, कितना वैल्यू आएगा, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, बताते जाना। ओके, रिजल्टेंट ये था, वेट है कि नहीं? क्या निकाल पाओगे क्या दोनों कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? या हिंट दूं?
हाँ सर निकल लूंगी। इसका हाँ, मैग्नीट्यूड, लूंगी सर। वेक्टर W का मैग्नीट्यूड कितना आया है 20, यहाँ कैलकुलेट किए। 20 20 क्या यदि ये न्यूटन। एंगल पता हमें चल जाए तो क्या बेस और 60 डिग्री। परपेंडिकुलर दोनों निकाल लेंगे क्या? बहुत बढ़िया, ये होगा हाँ 60 डिग्री। सर। तो क्या W पैरेलल कितना होगा बच्चे? 20 sin 60 या cos 60? cos 60। cos 60 और W परपेंडिकुलर sin sin 20 ये sin 10√3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10। क्लियर 10। क्या? इस तरह का आगे फ्यूचर में एप्लीकेशन करेंगे, है ना। पर जिसको थोड़ा चलो मान लो नहीं भी समझ में आया हो ना तो लोड मत लो। एनएलएम जब कराएंगे ना तो अभी तो एक की है, वहां अपन 10 20 50 एक साथ करते रहेंगे, है ना। तो बहुत बार आएगा, वहां सॉरी। क्लियर हो जाएगा। ठीक, बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ता हूँ। ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 20 cos 60। सोनिया तुम अपना म्यूट कर लो बच्चे, साइड से तुम्हारा नॉइज आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 2D में रिजोल्यूशन था, क्लियर क्या? 3D में अब रिजोल्यूशन करेंगे। 3D मतलब XYZ तीनों में हो। ठीक, अब देखो जहां की तुम्हें दिख रहा होगा ये एक A वेक्टर है, जो ब्लैक ये डार्क है ना, ये A वेक्टर है। इसको रिजोल्व किया गया है XYZ तीनों एक्सिस में। ठीक, तो X पे कितना कंपोनेंट बनेगा, Y पे कितना बनेगा, Z पे कितना बनेगा, उसको अपन समझते हैं। X पे कितना होगा, जो यहाँ दिया हुआ है ना बच्चे, ये अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। ये अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन X एंड A वेक्टर। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन Y एक्सिस एंड A वेक्टर। और गामा क्या है बताओ, A वेक्टर एंड Z एक्सिस के बीच का एंगल। तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल किसके बीच का है? अल्फा है। अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है बच्चे? z और x X and A. X एंड A वेक्टर। वेक्टर के बीच। बीटा A बीटा vector y एंड X, Y, and A vector. बीटा है A वेक्टर एंड Y एक्सिस के बीच का। Y axis. और हाँ गामा सर। क्या है, A वेक्टर एंड Z एक्सिस के और बीच। Z axis. क्लियर, ये है। हाँ सर। हाँ सर। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बच्चे, जो कोई भी लाइन हो, ठीक है, और दूसरे लाइन के साथ मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, ये मान लो A है, तो थीटा यदि बना रहा है तो ये बताना यदि इसका कंपोनेंट निकालें हम किसके अलोंग, ये नया लाइन जो नीचे ड्रॉ किए हैं, तो ये वाला लेंथ कंपोनेंट कितना होगा, कैसा भी लाइन हो, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ट्रिगोनोमेट्री डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या? सीधे A cos थीटा हो जाएगा, हाँ है कि सर। नहीं? बहुत बढ़िया। तो वही यहाँ है। अब अपने को क्या दे रखा है, AX। अब अपने को निकालना है AX क्या होगा, X कंपोनेंट। तो अब सोचो ये लाइन है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कैसे आएगा, क्या बोलना चाह रहे हो बच्चे? कोई भी अजीबोगरीब वेक्टर है ना, ये मान लो एक वेक्टर है, ठीक, ये किसी अलग सा अजीबोगरीब लाइन ये दे रखा है, ठीक, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अब पूछे कि इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट, तो कंपोनेंट निकालने के लिए वही देखो, इसका कंपोनेंट के लिए एक तरह से देखो, एक तो अपन क्या करते हैं कि रेक्टेंगल बनाओ, इसको डायगोनल मानते हुए, हाँ सर। या फिर देखो तो कंपोनेंट इतना सा पार्ट आ पाएगा क्या,
हाँ सर। सर हाँ हाँ सर इतना सा ही पार्ट आएगा, है कि नहीं? तो इसको क्या कर सकते हैं, हाँ, सर। रेक्टेंगल बना के भी अपन कर सकते हैं, म्यूट कर लो। या फिर दूसरा क्या करेंगे, अरे म्यूट करने मैंने बोला बच्चे। या फिर दूसरा तरीका क्या है करने का, कि इसके परपेंडिकुलर से टॉर्च समझते हो क्या, लाइट जलाएं, टॉर्च जलाएं, क्लियर क्या? टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, इस वेक्टर का इस लाइन पे परछाई इतना ही तो बनेगा ना, हाँ क्लियर क्या? सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर इस समझा नहीं सर। अरे एक ये लाइन है अपने पास, ये वेक्टर है, ओके, और अपने को ग्राउंड पे परछाई बताना है, ग्राउंड पे कंपोनेंट बताना है, तो क्या यहाँ से अपन टॉर्च जलाएंगे क्या, फ्लैश लाइट? अरे कहाँ है, तो यहाँ ऐसे जलाएंगे तो क्या ग्राउंड पे इसकी परछाई बनेगी क्या? हाँ सर, बनेगी। परछाई, वो परछाई वो परछाई एक तरह से क्या बताएगा, कंपोनेंट ही तो बताएगा ना। हाँ सर और उस कंपोनेंट का लेंथ क्या होगा, इस कंपोनेंट का लेंथ ए है, ये थीटा है, तो अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ कंपोनेंट। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होते तो क्या बोलते हैं, बेस। तुम्हें दिख रहा होगा, बेस ए cos थीटा, क्लियर क्या? तो लाइन के अलोंग ये हो सर जाता है। म्यूट कर लो सबके सब। चलो अब आगे देखो, उसी तरह सोचो बच्चे, ये ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है, कौन सा, ये है, और इसका कंपोनेंट एक्स के अलोंग क्या होगा, क्या ए cos अल्फा हो जाएगा क्या, वहां होता था ए cos थीटा, अभी बात किए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए cos हाँ सर अल्फा। कोई डाउट क्या? नो सर नहीं सर, नहीं। अब नो सोचो, सर। अब सोचो कि अब हम ए वाई निकालेंगे, वाई कंपोनेंट निकालेंगे, तो कौन सा अपन ए वेक्टर लेंगे और लाइन ले लेंगे, कौन सा, वाई एक्सिस। सबके सब म्यूट रखो थोड़ा देर के लिए। सैमुल तुम्हें म्यूट करने की आदत नहीं है क्या रे? डिस्टर्ब होता है तुम्हारे म्यूट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सबको डिस्टर्ब होता है ना बच्चे, हमको नहीं फर्क पड़ता है क्या सा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए वेक्टर बी एक्सिस जो एंगल बना रहा है, तो उसी तरह करेंगे तो ए वाई बराबर वाई कंपोनेंट, क्या ए कॉस बीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि वाई एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, बीटा। बीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ गामा। गामा। तो ये वाला ए जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चे, ए जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा हो जाएगा। cos gamma. समझ में आया क्या? अपने अपने को मान लो, अपने को मान लो कि निकालना हो, सर वो लाठी देना तो, अरे वेक्टर सबका बात हो रहा है। सर चलो ऑनलाइन देखो। पे हम लोग को मारेंगे। हाँ तैयारी एकदम प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम सबके लिए। चलो देखो, अपने को मान लो कि ये वेक्टर ऐसे दे रखा है ना, ऐसे करके है, थोड़ा सा समझ में आएगा। इसका कंपोनेंट निकालना है एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। तो कंपोनेंट मतलब एक तरह से बोले तो क्या, परछाई है कि नहीं। एक्स के अलोंग निकालना है तो क्या करेंगे, फ्लैश लाइट अपन ऐसे जलाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे छाया गिरेगा क्या, हाँ सर, गिरेगा ऐसे सर। करके। हाँ सर। हाँ तो सर गिरेगा। उसको बोला गया ए एक्स। वाई एक्सिस पे के लिए अपने को फ्लैश किधर से जलाना पड़ेगा, वाई एक्सिस इधर, तो क्या इधर से जलाएंगे क्या, नीचे से करेंगे तो, नीचे से करेंगे कि साइड से करेंगे, साइड से करेंगे। साइड से साइड सर। से साइड से करेंगे, ऐसे करेंगे तब तो होगा ना, क्लियर। और जेड एक्सिस के हाँ लिए सर। ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं, तब तो उस यहाँ आएगा ना, समझ में आया क्या, जेड एक्सिस के लिए हाँ ऐसे सर, करना पड़ेगा। आया सर, आया सर। तो वो सब अपने को सर ऐसे करके अपन इमेजिन कर सकते हैं कि उस सब का कंपोनेंट क्या होगा, ठीक। जब अपने को मान लो कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ हो और ए का मैग्नीट्यूड दिया हो, तो क्या हम
एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। जी हाँ सर। याद रह जाएगा क्या? हाँ सर। उसके बाद यदि एक्स कंपोनेंट पता हो, वाई हाँ, कंपोनेंट सर। पता हो और जेड कंपोनेंट पता हो, क्लियर क्या? तो ए का जो मैग्नीट्यूड होता था 2D में होता था तो क्या होता था बच्चे? 2D में क्या ए बराबर लिखते थे क्या? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हाँ वाई सर। स्क्वायर। याद है या नहीं? प्लस बी है। हाँ ये सर। हाँ, याद है सर। क्या? 3D में जी क्या हो सर। जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या? और एक ए ए टाइप हो बार जाएगा। ए जेड स्क्वायर। कोई डाउट क्या? 900। नो वही ये सर। लाइन लिखा हुआ है, नो वही ये सर। लाइन लिखा हुआ है। याद रह जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ जी हाँ, सर। सर। चलो एक और बात, फिर से हाँ जी। ए एक्स और ए वाई पता होता था 2D में तो ए वेक्टर को कैसे लिखते थे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। प्लस और 3D में यदि हो तो जे ए ए जेड। ए जेड जेड क्या क्या के कैप। क्या वही लिखा है क्या? क्या वही लिखा हाँ है सर क्या? लिखा है। हाँ सर। हाँ सर यस लिखा यस। है। हाँ जी सर। हाँ, सर। याद करना मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं नहीं नो नहीं सर। चलो अगला बच्चे, अब देखो तुम्हें ये दोनों चीजें पता है। ये क्या तुम ये वाला प्रूफ कर सकते हो क्या? तुम करोगे या मैं करूं? सर आप सर करिए। आप करिए। सर पहले आप करिए। करिए। पहले क्या, उसके बाद करने को कुछ बचेगा ही नहीं तो तुम करोगे। चलो देखो देखो, इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ए बराबर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जो प्रूफ करना है क्या, उसमें ए का कहीं भी टर्म है क्या? नहीं है, मतलब ये सब कटना चाहिए, है कि नहीं? नहीं है। ए स्क्वायर बराबर, अब देखो अपने को ये पता है क्या, ए एक्स बराबर अपने को पता है क्या? नहीं हाँ, सर। हाँ सर। ए वाई हाँ, बराबर सर पता है। ए और cos ए जेड बी बराबर स्क्वायर होल स्क्वायर। ए cos क्या? y। ए स्क्वायर सबसे कॉमन आ जाएगा क्या? इधर ए हाँ स्क्वायर सर। हाँ, कॉमन। सर। cos अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा कॉस स्क्वायर गामा। गामा तो स्क्वायर। तुम्हें दिख गया कि और आगे स्क्वायर स्क्वायर बढ़ाऊं? कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या? ए हो गया स्क्वायर सर। स्क्वायर कैंसिल। हो हाँ जी गया सर। प्रूफ। यस सर यस। चलो हाँ, आगे सर। बढ़े, आगे बढ़े। इसमें अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये कोई फिजिक्स कुछ नहीं था, ये पूरा का पूरा मैथ्स है। सर ये तीनों फॉर्मूला है। हाँ, सर। ये सारे के सारे याद रहना चाहिए। फॉर्मूला है ना। हम्म। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको कुछ नाम देते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इसे बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस होता है, डायरेक्शन। एक्चुअल में इससे क्या आइडिया लगता है, जब तीनों पता होता है तो डायरेक्शन के बारे में आइडिया हो जाता है कि नहीं? क्लियर? डायरेक्शन कोसाइन। हाँ सर। हाँ, सर। अगला बच्चे है कि तुम्हें ये वाला रिलेशन पता है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा। तो क्या sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर निकाल पाओगे क्या? या सर ये भी आप ही कीजिए। जी कर पाओगे क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, सर सर पाएंगे। कर पाएंगे। cos से sin में कैसे कन्वर्ट करते हैं? cos स्क्वायर अल्फा है, उसको sin में करना है तो कैसे करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से काम करना स्टार्ट करो, सबको sin में कन्वर्ट करो और आंसर ले आओ। नहीं हो पाएगा। हो पाएगा हो सर। पाएगा। हो सर पाएगा हो सर। पाएगा। हो पाएगा चलो सर। करो तुम भी, मैं भी कर रहा हूँ। सर 3 आंसर। 3 या 2? 2 3।
तो 2 2 होगा। देखते हैं 3 देखते हैं। सर 3 और 2 sin स्क्वायर अल्फा लिखिएगा। मैंने सही लिखा है गलत लिखा? सही। हाँ सर ठीक है। सर ठीक ही है। 1 plus 1 plus 2 1 2 3 minus sin square alpha 3 minus minus 1 sin square beta minus sin माइनस square स्क्वायर gamma. गामा। आंसर विल बी 2। 2 sir. हाँ सर 2। आंसर 2। अब हो गया। चलो कोई नहीं, तुम सबने ट्राई तो किया, कुछ का हो सकता है यहाँ 0 लिख दिया होगा मिस्टेक से, है कि नहीं? तो उसका आ गया होगा 3। हाँ तो सर। अब समझ में आया कि 2 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर 2 सब होगा। समझ रहे, सब समझ रहे हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये भी रिलेशन अच्छे से इसको ब्रैकेट में बॉक्स में कर लेना है ना। गामा गामा इसको बॉक्स में कर लेना, याद रहना चाहिए। ये भी कहीं कहीं पूछा गया है डायरेक्ट। ये पता होना चाहिए तुम्हें, ये वाला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ऐसा हो तो जब हम वेक्टर को ऐसे लिख लेते हैं, है कि नहीं? ये इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़े क्या? कितने बजे तक अपना हाँ क्लास है? सर बढ़िया। चलो टाइम है। जी सर 10 सर 10। क्या? अच्छा यहाँ खत्म होने वाला है सेशन। ओके, तुम्हें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई ओके डाउट सर। हो तो बताओ। नो सर। नो नहीं sir. नो डाउट। ये आता है, अब इसको याद रखना है बच्चे, किसी भी सर तरह से ये सर तुम्हें अगर याद रहना। हाँ, सर 10 अल्फा का रिलेशन अगर निकालने को बोले तो 10 अल्फा का निकालना पड़े तो साइन अल्फा से 10 अल्फा कैसे जाते हैं तुम्हें पता है? वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, वो नहीं पूछेगा। साइन से 10 पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं? 10 अल्फा साइन तो कॉस में ही कैसे ब्रेक करते हैं? देखो कॉस अल्फा पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा पता है, तो क्या 1/sec स्क्वायर अल्फा लिखेंगे क्या? प्लस हाँ 1/sec स्क्वायर बीटा प्लस 1/sec स्क्वायर गामा गामा। बोलेंगे क्या? और 10 और sec